तो देखो लास्ट क्लास में हमने जो किया था, KNN यूज करके डायबिटीज प्रिडिक्शन किया था। तो KNN मॉडल जो है आपका, जो KNN मॉडल था, आपने इम्प्लीमेंट किया था, लेकिन लास्ट को था क्या, एक्यूरेसी आपने मिला था, एक्यूरेसी मिला था आपको, करेक्ट, एक्यूरेसी तो मिला था। लेकिन मैंने दिया था आपको डिस्प्ले करने के लिए क्या, कॉन्फ़िगर मैट्रिक्स, ठीक है। तो स्टार्टिंग, हाँ तो स्टार्टिंग से एक काम करो, रन करो। स्टार्टिंग से रन नहीं करोगे तो वो काम करते हैं। तो मैंने पहले आया, पहले सेल को रन किया कि आज अगर हम रन करेंगे तो वो कल का सब चीज भूल गया है। तो मैं रन किया। तो स्टार्टिंग से रन करते हो। तो जहां जहां पर चेंज हुआ है उसको रन करना इंपॉर्टेंट है, ये एनालिसिस नॉट रिक्वायर्ड। ये नहीं चाहिए जो जिसको आपने जहां से रन किया, मतलब चेंजेस किया है। हाँ यहाँ से कंसिडर तो आपने दो सेपरेट पार्ट किया था। देन क्या किया था, रिप्लेस किया था नाम में। देन क्या किया था, फिल किया मिसिंग वैल्यू को, ठीक है। देन फिर से आपने क्या किया, जो पहले जो कलर को ड्रॉ किया था उसको ऐड कर दिया। देन आपने क्या किया, रन किया, एक्स और वाई को सेपरेट किया, एक्स में रहा सारा और वाई में रिजल्ट रिजल्ट रहा। देन आपने स्प्लिटिंग किया है, स्टार्टिंग से रन करके आओ। देन आपने के एन मॉडल अप्लाई किया फॉर ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग। देन आपने एक्यूरेसी निकाला। तो एक्यूरेसी हमेशा डिफर कर रहा है, ठीक है। तो मैंने बताया था आपको डिस्प्ले करने के लिए क्या ना, कॉन्फिगर मैट्रिक्स, यूज डिफरेंट रैंडम रैंडम वैल्यू रैंडम सेट एंड के, ठीक है, नो प्रॉब्लम। और क्या कर सकते हो यहाँ पर, जो स्प्लिटिंग क्या है वहां पर आओ। यहाँ पर देख सकते हो क्या, रैंडम सेट कॉमा रैंडम अंडरस्कोर सेट इक्वल लेटर 5। रन कर रहा हूँ। रैंडम से 5 देने से क्या होगा ना, आपका जो आंसर आएगा मेरा वही आएगा। फिर ट्रेन करो। ऐसे एन ने 5 दिया है, ठीक है, क्या आ रहा है देखो, कितना एक्यूरेसी आ रहा है, 73। रैंडम सेट दिया है मैंने 5, रैंडम अंडरस्कोर स्टेट दिया है 5, और एन 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 नेबर्स कितना है, के नेबर्स कितना है ना, 5। हाँ देखो कितना एक्यूरेसी आ रहा है, देखो कितना एक्यूरेसी आ रहा है। कितना है, 73। तो कंफ्यूजन मैट्रिक्स ड्रॉ करो फ्रॉम sklearn डॉट मैट्रिक्स, इनपुट क्या है, कंफ्यूजन अंडरस्कोर क्या, मैट्रिक्स, ड्रॉ किया।
CM इक्वल टू क्या लिखेंगे? कन्फ्यूजन अंडरस्कोर मैट्रिक्स क्या देंगे? वाई टेस्ट वाई प्रिंट के अंडरस्कोर इन। अब CM को डिस्प्ले करो। आ गया? तो सही प्रेडिक्शन कौन सा है? ये सही प्रेडिक्शन है, ये सही प्रेडिक्शन है, तो ये ना गलत प्रेडिक्शन। नहीं, एक्चुअल नो, प्रेडिक्टेड नो। ये एक्चुअल यस, प्रेडिक्टेड यस। कौन सा? एक्चुअल नो, प्रेडिक्टेड नो। ये एक्चुअल यस, प्रेडिक्टेड यस। दोनों सही है, बाकी तो गलत है। तो वैसे आप डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू लो तो उसका क्या लो? अब प्रेडिक्ट फॉर अननोन नाउ, प्रेडिक्ट फॉर प्रेडिक्ट फॉर अननोन। अरे उपरोक्त देखिए। हो गया? डिस्प्ले द कन्फ्यूजन मैट्रिक्स एंड अरे प्रेडिक्ट उपरोक्त द। हाँ, क्या बोल रहे हो? अरे उपरोक्त देखो। अप्रूव। अच्छा ठीक है। मेरे के लिखो फीचर स्केलिंग। थोड़ा थ्योरी उसका देखेंगे, फिर प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे। देखो फीचर स्केलिंग, फीचर स्केलिंग क्या होता है? फीचर मतलब द एट्रीब्यूट्स, जैसे कि ब्लड प्रेशर, शुगर, बॉडी मास इंडेक्स। तो फीचर स्केलिंग क्यों चाहिए? स्केलिंग का मतलब क्या होता है? स्केलिंग का मतलब होता है एक रेंज में फीचर को लाना। स्केल डाउन, जैसे जैसे आप देखते हो हमारे यार्थ है, यार्थ को ग्लोब में रिप्रेजेंट किया जाता है, कैसे है? जैसे इंडिया टू भुवनेश्वर टू कटक का डिस्टेंस अगर 30 किलोमीटर है, क्या ग्लोब में 30 किलोमीटर है क्या? हो सकता है ग्लोब में 3 मिलीमीटर हो और 3 सेंटीमीटर हो। तो दैट इज इक्वल टू दिस वन, मतलब स्केल डाउन किया गया है। ठीक है? तो फीचर को स्केलिंग क्यों चाहिए? देखिए, ये फीचर इंजीनियरिंग का एक पार्ट है, क्योंकि मशीन लर्निंग मॉडल को ट्रेनिंग देने से पहले हम फीचर को रेडी करना चाहिए। तो हमारे जो फीचर्स है उसको हम क्या कर सकते हैं ना, एक पर्टिकुलर रेंज में ला सकते हैं। तो क्यों जरूरी है, लाना क्यों जरूरी है? देखिए, हर एक फीचर का जो वैल्यू है वो सेम है कि डिफरेंट है? जैसे बॉडी मास इंडेक्स है और एक प्रेगनेंसी, क्या यूनिट सेम है? नहीं। ब्लड प्रेशर सेम है क्या? सबका यूनिट डिफरेंट है, यूनिट और मैग्नीट्यूड डिफरेंट है। तो हम अगर उनको एक पर्टिकुलर रेंज में लाते हैं तो एडवांटेज क्या है ना, कंप्यूटेशनल टाइम बच जाएगा। जैसे के एन हो या डिस्टेंस, या के एन क्या है, डिस्टेंस के एल्गोरिथम। तो जब हम डिस्टेंस फाइंड करते हैं, अगर तो नंबर बड़ा बड़ा हुआ, बड़ा नंबर है या ये है, तो देन उसको टाइम ज्यादा लगता है कैलकुलेट करने में। और छोटा नंबर होगा तो टाइम कम लगेगा। नहीं। तो स्केल डाउन करने से क्या होता है, हमारा कंप्यूटेशनल टाइम बचता है। तो हमारे डाटा सेट में बहुत सारा फीचर होता है जिनका यूनिट और मैग्नीट्यूड डिफरेंट होता है। तो हमें क्या करना है, टाइम सेव करने के लिए हम क्या करेंगे, कंप्यूटेशनल कॉस्ट को बचाने के लिए हम उसको स्केल डाउन कर लेंगे। हर एक फीचर को कोई पर्टिकुलर रेंज में लाएंगे, 0 से 1 के बीच में हो या जो भी हो। ठीक है? एक सेकेंड।
तो हमारा जो स्केलिंग करेंगे, स्केलिंग करने के लिए दो तरीका है, एक है नॉर्मलाइजेशन और एक स्टैंडर्डाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन के लिए हम यूज करते हैं मिन मैक्स स्केलर, और स्टैंडर्डाइजेशन के लिए स्टैंडर्ड स्केलर। ये काम कैसे करता है, उनका तरीका क्या है, कब किसको यूज करना चाहिए, वो भी हम देखेंगे। तो पहले नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन क्या होता है? It scale down the pictures in such a way that all the values are transferred between 0 to 1। मतलब आपके पास लेट बहुत सारा कॉलम है, जैसे एज कॉलम, ये लेट से है कोलेस्ट्रॉल कॉलम। तो एज कॉलम में हर एक वैल्यू को वो इस तरह कन्वर्ट कर देगा, जैसे कि एज कॉलम का हर एक वैल्यू जीरो से लेकर क्या रहेगा, वन को चलेगा। वैसे कोलेस्ट्रॉल के लिए वही है। तो करता कैसे है वो, फॉर्मूला क्या है ना, हर एक फीचर को वही फॉर्मूला अप्लाई करता है। फॉर्मूला क्या है ना, एक्स नॉर्मल इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स मीन। मतलब उस कॉलम का, लेट्स एज कॉलम का लेट्स से मिनिमम वैल्यू है 20, मैक्सिमम वैल्यू है 80। तो वो क्या करेगा, लेट्स से एक वैल्यू है 24, 25। तो 25 को वो कितना काउंट करेगा ना, एक्स 25 माइनस कितना, मिनिमम कितना है 20 होल डिवाइड बाई कितना है एक्स मैक्स कितना है ना 80, माइनस एक्स मिन कितना है 20। तो इस तरह से वो कन्वर्ट करता है। लिखो इसे। तो स्टैंडर्डाइजेशन, स्टैंडर्डाइजेशन का ऑलरेडी और एक नाम है, क्या है ना, जेड स्कोर नॉर्मलाइजेशन। ये क्या करता है कि स्केल डाउन द वैल्यूज इन सच ए वे दैट मीन वैल्यू ऑफ दैट कॉलम और फीचर बिकम्स जीरो। मीन मतलब एवरेज। यहाँ वहां पर क्या था, मिनिमम रहेगा जीरो, मैक्सिमम रहेगा वन। यहाँ पर क्या है ना, मीन वैल्यू रहेगा, और उस कॉलम का हर एक वैल्यू को मिला के अगर डिवाइड किया जाए एन से, तो मीन वैल्यू होगा कितना, जीरो। और स्टैंडर्ड डिवीजन होगा वन। ये इस तरह से कैलकुलेट करता है। फॉर्मूला क्या है, जेड इक्वल टू एक्स माइनस म्यू बाई सिग्मा। तो म्यू क्या है ना, मीन, एक्स क्या है फीचर, सिग्मा क्या है स्टैंडर्ड डिवीजन। लिखो। स्टैंडर्डाइजेशन और जेड स्कोर नॉर्मलाइजेशन। तो व्हेन टू गो फॉर फीचर्स स्पेलिंग। ठीक है, फीचर्स करेंगे, कब करेंगे, इफ योर एल्गोरिथम इज डिस्टेंस बेस्ड और ग्रेडियंट बेस्ड। ग्रेडियंट मतलब क्या है, स्लोप बेस्ड। लीनियर रिग्रेशन, वाई इक्वल एमएक्स प्लस सी, स्लोप था कि नहीं था। अगर आपका एल्गोरिथम डिस्टेंस बेस्ड है लाइक केएनएन और स्लोप बेस्ड है लाइक लीनियर रिग्रेशन, देन यू गो फॉर व्हाट, फिजिक्स लीनियर रिग्रेशन, केएनएन, के मींस क्लस्टरिंग और न्यूरल नेटवर्क। ठीक है, तो इन सब केस में आपको जाना है फिजिक्स। कब नहीं करना चाहिए, अगर आपका एल्गोरिथम ट्री बेस्ड है और डिसीजन बेस्ड है। तो पढ़ा नहीं हम, डिसीजन ट्री, रैंडम फॉरेस्ट, एक्जीबूस्ट, इस तरह का एल्गोरिथम में आपको स्पेलिंग करने से कोई फायदा नहीं होगा ऑनलेस। ठीक है, लिखो। तो लेट अस इम्प्लीमेंट, लेट अस इम्प्लीमेंट, हेडिंग लिखो, इम्प्लीमेंट normalization by using what, mean, max, scale। use sigma indian diabetes कड़क, जो हमने प्रीवियस क्लास में किया था। ठीक है, थोड़ा सा इम्प्लीमेंट। तो काम करो, स्टार्टिंग से कॉपी करके लाओ, पेस्ट करो। यहाँ से कॉपी करो।
ये वाला कॉपी करो। कॉपी, जो जो चीज में कॉपी कर रहा हूँ कॉपी करके पेस्ट करो। कॉपी किया। देन क्या करना है? एक सेकेंड, मैं इसको कॉपी किया। फिर कौन सा लाइन कॉपी करना है? तो ये तो एनालिसिस किया है, इसको नहीं करना है, इसको नहीं करना है। ग्रुप बाय नहीं, नॉट रिक्वायर्ड। नॉट रिक्वायर्ड, हाँ ये वाला कॉपी करो। तो मैं एक बार कॉपी कर लेता हूँ, आपको दिखा दूंगा, फिर आप कर लेना, ठीक है? देखो, जो जो किया ये हो गया। कॉपी कर लिया, प्रीवियस क्लास का जो कॉपी हुआ। देन आपको ये वाला कॉपी करो, जो रिप्लेस किया था नॉन वैल्यू को, मैंने जीरो को नॉन वैल्यू किया था। जहां पर जगह चेंज किया गया है उसी को मैं पेस्ट करता हूँ, ना कि जो कुछ डिस्प्ले किया गया है वो नहीं चेंज। ये हो गया। देन एक सेकेंड, कहाँ तक हुआ? कॉलम्स बैठ गया, हाँ रिप्लेस किया। एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड। हाँ ये वाला हो गया, ये वाला हो गया। हाँ देन फील्ड वैल्यू, फील्ड का नाम मैंने किया था। चले आओ नीचे पूरा। देन न्यान वैल्यू को फिलअप करने के बाद ये था, न्यान वैल्यू फिलअप किया। देन सेपरेट कर लिया था किसको? एक्स और वाई को नहीं। कॉपी, और ये जो कॉलम था वो ऐड कर दिया फिर से। जो सेपरेट किया था आपको दोनों ऐड करना है, ऐड कर दिया। और किया, हाँ। ऐड करने के बाद क्या करना है? एक्स और वाई को सेपरेट किया। यही तो हमने किया था ना। देन क्या किया था? स्प्लिटिंग किया था। स्प्लिटिंग करो, ये वाला जो स्प्लिटिंग किया था। हाँ, हाँ उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। कॉपी करो, कॉपी करके और लिखो, यहाँ तक आ जाओ बस। इतना ही, यहाँ तक आ जाओ, स्टार्ट करेंगे। चलो, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो जो कॉपी किया है। नहीं तो अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो मैं इसको चार्ट बॉक्स में कॉपी करके दे रहा हूँ, चार्ट बॉक्स में भेज रहा हूँ। लेकिन आपका काम क्या है? डाटा सेट का एड्रेस ठीक से देना है। भेज दें, रन कर लो एक बार। डाटा सेट का जो एड्रेस है वो ठीक से देना। ये डाटा सेट है, इसका एड्रेस है, ठीक से देना है। करो। तो हम इसमें फीचर स्केलिंग कैसे अप्लाई करते हैं देखो। रन किया के बाद देखो, अभी एक स्ट्रिंग क्या है? ऐसा है, हर एक पिक्चर का डिफरेंट यूनिट और डायमेंशन है, ये सब ना। ग्लूकोज का जो यूनिट है ब्लड प्रेशर का वही है क्या? नहीं है। हम स्केल करेंगे। देखो मैं लिख रहा हूँ क्या, अप्लाई मीन मैक्स स्केलर, क्या लिखा? फ्रॉम एसके लर्न डॉट प्रोसेसिंग इंपोर्ट मिक्स, क्या मीन मैक्स स्केलर। एमएस इक्वल टू क्या है? मीन मैक्स स्केलर। ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, एमएस डॉट
क्या देखो, एक्स अंडरस्कोर ट्रेन अंडरस्कोर एम एस, और जो कन्वर्टेड फीचर्स क्या होगा, एम एस डॉट, एक मेथड है इसका नाम है फीट अंडरस्कोर ट्रांसफर। तो वो क्या करेगा आपको पता है, हर एक कॉलम का क्या लेगा, जो देखा था आपने एक्स माइनस एक्स मिन बाई एक्स मैक्स माइनस एक्स मिन, तो उस हिसाब से वो ट्रांसफर कर देगा। ट्वेल्व, एक बार देखो क्या है, एक्स ट्रेन अंडरस्कोर एम एस क्या है, देखा देखा देखा, क्या देख रहे हो, सब वैल्यू जीरो वन के बीच में है ना। एक्सट्रेन एक्सट्रेन क्या था, देखो ये एक्सट्रेन था, अब ये एक्सट्रेन अंडरस्कोर क्या है एम एस, ये कन्वर्टेड फीचर है, ट्रांसफॉर्म फीचर है, ठीक है। अब इसको टेस्ट करें, अब काम करो, ये हो गया। अब एक्स टेस्ट को कन्वर्ट करो, एक्स टेस्ट जो टेस्टिंग करेंगे हम उसको एम एस इक्वल टू क्या है ना, एम एस डॉट, अब फिट नहीं करना है, मतलब ट्रांसफर करना है, रूल सेट हो गया है एक्सट्रेन से, ट्रांसफर क्या है ना, एक्स अंडरस्कोर टेस्ट, रन करो। अब आके डिस्प्ले कर सकते हो, एक्स वेन अंडरस्कोर एम एस, ये है, डू इट। पहले ठीक रखना, मीन एम कैपिटल एस कैपिटल, मीन मैक्स स्केलर। तो एक्स टेस्ट क्या है देखो, एक्स अंडरस्कोर टेस्ट अंडरस्कोर एम एस, देखो ये भी ट्रांसफॉर्म हुआ है नहीं, सब फीचर जीरो के और जीरो वन के बीच में है। अब क्या करेंगे, ट्रेन द मॉडल, और देखो क्रिएट, कौन सा मॉडल आप किए थे, हाँ लास्ट में कौन सा मॉडल किए थे, कुछ मॉडल, के एन एन, के एन एन मॉडल फ्रॉम इसके लर्न डॉट, क्या लिखेंगे, नेबर्स इंपोर्ट के, नेबर्स क्लासिफायर, के इक्वल टू के नेबर्स क्लासिफायर, ऑब्जेक्ट बनाओ। यहाँ पर आपने ए नेबर कितना दिया था, ए नोट स्कोर नेबर स्कोर कितना दिया था, 5 दिया था, देन ट्रेन करो, ट्रेन द मॉडल, क्या लिखेंगे, अगर के डॉट क्या लिखेंगे, फिट, कहाँ से फिट कराएंगे, हाँ एक्सट्रेन क्या लिखेंगे, अंडरस्कोर क्या, एम एस, कॉमा, आउटपुट क्या था उसका, वाई टेस्ट, वाई टेस्ट में क्या है, ओनली जीरो और वन, तो ट्रेन हो गया। अब टेस्ट करो, टेस्ट द मॉडल बाय यूजिंग टेस्टिंग डाटा, क्या लिखेंगे ना, वाई अंडरस्कोर लेट्स से ट्रेड अंडरस्कोर के एन इक्वल्स टू, क्या लिखेंगे ना, के डॉट डॉट प्रेडिक्ट करो किसको, एक्स अंडरस्कोर टेस्ट अंडरस्कोर सॉरी टी एस टी, अंडरस्कोर क्या एम एस। अब वाई अंडरस्कोर ट्रेड अंडरस्कोर के एन, क्या आंसर है, रन करके चेक करो, अरे गलत हो गया क्या, वाई ट्रेन एक्स ट्रेन, ये तो वाई ट्रेन रहेगा ना, टेस्ट कैसे आ गया, क्या रहेगा यहाँ पर, हाँ गलती का हो गया, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। अब देखो, देखो ठीक, अब एक्स ट्रेन का आउटपुट क्या था, वाई ट्रेन ना, टेस्टिंग क्या, एक्स टेस्ट का आउटपुट क्या है, वाई टेस्ट, तो हमने 80% ट्रेनिंग दे दिया जो कि स्केल्ड फीचर्स था, वाई टेन एवरेज क्यों होगा, वाई टेन तो जीरो वन है ना, तो, तो वाई टेन जो आपने स्प्लिट किया है यहाँ पर जो स्प्लिट किया है, वाई टेन क्या है, उसमें क्या है, तो उसको क्या स्प्लिट करेंगे, उसको क्या मतलब ये करेंगे, स्केल करेंगे, वो तो डायबिटीज है कि नहीं है ना, ये मतलब नहीं है, हमारा मतलब है, स्प्लिट हमने एक्स को किया है, डू इट। तो एक्चुअली फाइंड करो, तो ये प्रेडिक्ट वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू क्या था, क्या था,
वॉइस टेस्ट, ये एक्चुअल वैल्यू था। नहीं, एक्चुअल सेंड करो। फाइन एक्यूरेसी क्या लिखेंगे ना, फ्रॉम एसकेलर डॉट क्या, मैट्रिक्स इंपोर्ट एक्यूरेसी अंडरस्कोर स्कोर। तो एससीसी अंडरस्कोर केएनएन इक्वल टू हाउ मच, एक्यूरेसी अंडरस्कोर स्कोर। किसको देना है, हवाई क्या, वाई टेस्ट, क्योंकि एक्चुअल आंसर था, कॉमा वाई ट्रेड अच्छा केएनएन। हाँ, अंडरस्कोर केएनएन। तो स्पेलिंग नहीं चाहिए क्या, इसके लर्न, तो ये ट्रिपल सी हो गया। एक्यूरेसी कितना आया है, तो जो स्केलिंग नहीं किया था कितना आया था, कितना आया था, आखिर बढ़ा के घटा। हाँ, लिखो, राउंड ऑफ कर लो, कॉमा राउंड एससीसी अंडरस्कोर केएनएन टू 100 कॉमा 2, लेट्स से प्रिंट एससीसी अंडरस्कोर केएनएन। लिखो, लिखो, नाउ प्रिडिक्ट फॉर ए न्यू क्या पर्सन, कर सकते हो। हाँ हाँ, देखो, एक न्यू पर्सन आया है, उसका डाटा दो। तो एक काम करते हैं, जो आपका डाटा था ना, उसका नाम क्या था, क्या था, DF1 लास्ट को था ना। देखो एक बार, DF1 ये था ना, कोई भी डाटा दो, लेट से मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर। हाँ, इस हिसाब से क्या, डाटा इक्वल टू क्या है, 140 कम्मा 70, चेंज कर दे रहा हूँ, 30 कम्मा 150 कम्मा 38 कम्मा 0.4 कम्मा एज क्या है 45 कम्मा 4। ठीक है, यहाँ तक देना है, यहाँ तक। डाटा को क्या करना है, स्केल करना है, क्या लिखेंगे, डाटा अंडर स्कोर MS इक्वल टू क्या लिखेंगे, MS डॉट ट्रांसफॉर्म, क्या लिखेंगे, डाटा। अब डाटा अंडर स्कोर इंग्लिश क्या हुआ है, देखो क्या हुआ, क्या लिखे, इससे जो डाटा है तो इंग्लिश से, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, डाटा को डबल स्कोर करके देखो, हो गया है? तो ट्रांसफर हो गया है कैसे देखो, तो 0 1 में हो गया है नहीं, तो इसको क्रेडिट करेंगे ना, ये क्या आंसर होगा, क्या लिखेंगे, के डॉट क्रेडिट करो किसको, डाटा अंडर स्कोर इंग्लिश। 0 आएगा तो नहीं होगा, 1 आएगा तो होगा, इसका आंसर क्या है, 1 आया है। 1 मतलब, हाँ, 1 मतलब क्या है, 1 मतलब डायबिटीज है उसको, डू इट। कन्वर्ट एक्सप्लेन इनटू डाटा फ्रेम, करो। कैंडस है PD TF से फ्री इक्वल टू PD डॉट डाटा फ्रेम, क्या लिखेंगे, एक्सप्लेन। एक्सप्लेन में कौन कौन सा कॉलम है, कॉलम्स, डाटा फ्रेम, कॉलम्स इक्वल टू
कॉलम फिर देंगे एक वन डॉट कॉलम क्या क्या है। हाँ, यहाँ से ले जाओ पूरा कहाँ तक, प्रेगनेंसी तक। कॉपी करो, यहाँ पर पेस्ट करो। ये ठीक क्या है देखो, आ गया। ये ओनली एक्सट्रेन है। मैं एक्सट्रेन को क्यों कन्वर्ट किया, इसका रीजन है एक्सट्रेन अंडरस्कोर क्या लिखेंगे, एक्सट्रेन होनी एक्स अंडरस्कोर क्या, एम एस, ये है ना। हाँ, लिखो। मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं दिखाना चाहता हूँ कि इसका मीन वैल्यू और मैक्स वैल्यू कितना है। ठीक है, डू इट। ये हो गया, ये वाला हो गया, लग तो ये वाला हुआ। हाँ, अंबिका तुम्हारा हुआ यहाँ पर, यहाँ तक। अर्नब, आर्या, चित्तव। यस सर। अब ये यस करो, सर। कॉलम्स लिखो। हो गया। तो उसको हम डिस्क्राइब करो, लिखो df3 डॉट डिस्क्राइब, क्या आंसर है। मुझे बताओ मीन कितना है, मीन कितना है। हाँ, मैक्स कितना है, समझे। तो इस हर एक कलम को इस तरह स्केल करता है, हर एक का मीन वैल्यू क्या होगा, जीरो, मैक्स क्या होगा। क्लियर, देखो। एक दो लाइन में लिख रहा हूं उसको। वैल्यू मतलब सारा वैल्यू नहीं दिया होगा। कहाँ पर इसमें इसमें error आ रहा है, इसमें इसका नाम क्या दिया है, यानी ये क्या दिया है, आउट ऑफ एमएस दिया है। कॉलम, सारा कॉलम दिया है, एक दो तीन चार पांच, आठ कॉलम दिया है। रिजल्ट को छोड़ देना, रिजल्ट कॉपी नहीं करना। हाँ, तो आपने रिजल्ट को कॉपी कर लिया है। रिजल्ट वाई में रहेगा ना, रिजल्ट नहीं होगा। ये इनपुट है ना, ऑपरेट। तो ये हमारा स्केल फीचर्स है सर। तो हम दिखाना चाहते हैं कि देखिए, यहाँ पर जो भी फीचर्स है वो क्या है। यहाँ पर जो भी फीचर्स है वो सब स्केल्ड होकर हुआ है नहीं। डू इट। क्या था, मिन मैक्स स्केलर अप्लाई किया था। नेक्स्ट को अप्लाई करो, अप्लाई स्टैंडर्ड स्केलर। तो ये क्या करता है, ये इस तरह स्प्लिट करेगा जैसे कि मतलब आपका हर एक कलम का डाटा का एवरेज होगा जीरो, और स्टैंडर्ड डिवीजन होगा वन। तो सिंपली कॉपी करो इसको, इसको, ये जो कॉपी किया था आपने, इसको पूरा कॉपी कर लो, और इजी है। पूरा कॉपी करके लाओ, कॉपी किया मैंने और यहाँ पर पेस्ट किया।
स्टैंडर्ड स्केलर अप्लाई कर रहे हैं। हो गया, कॉपी करके पेस्ट कर लिया। देन जो लिखा है अप्लाई मिन मैक्स स्केलर, हम क्या अप्लाई करेंगे ना, स्टैंडर्ड स्केलर। सिंपली कॉपी करो, तो यहाँ पर आके तो रन कर लो एक बार। रन हो गया, यहाँ पर लिखो क्या, ना अप्लाई स्टैंडर्ड स्केलर, स्टैंडर्ड स्केलर। तो यहाँ पर क्या लिखा है, मिन मैक्स स्केलर लिखा है, क्या लिखेंगे, STA, सॉरी, STANDARD, स्टैंडर्ड, एस कैपिटल, एस कैपिटल। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या ले रहे हैं हम, डायरेक्ट से ST इक्वल टू स्टैंडर्ड स्केलर, ठीक है। नेक्स्ट अंडरस्कोर SC इक्वल टू क्या क्या लिखेंगे ना, SC डॉट स्टैंडर्ड ट्रांसफॉर्म एक्सप्रेस, देन एक्सट्रेन अंडरस्कोर SC, देन SC डॉट ट्रांसफॉर्म। रन करो, देखो इसे। तो ये किस तरह से स्पेलिंग करेगा ना, हर एक वैल्यू, हर एक कलम का हर एक वैल्यू। एवरेज वैल्यू क्या होगा, मीन वैल्यू होगा कितना, मीन एवरेज होगा 0। तो हर एक कलम को अगर ऐड कर दिया जाए, इसका एवरेज होगा 0 और स्टैंडर्ड डेविएशन 1 देखेंगे। इसे लिखो पहले, तो रन करो। एक बार चेक कर सकते हो, देखो एक्स अंडरस्कोर ट्रेन अंडरस्कोर SC आ रहा है, कुछ पॉजिटिव को नेगेटिव हो रहा है, क्यों। और पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होगा तो कॉलम का 0 कैसे होगा, ऐड करने से। एवरेज 0 कब होगा, जब उस कॉलम में वैल्यू कुछ पॉजिटिव होगा कुछ नेगेटिव होगा, समझ रहे हो। तो ट्रेनिंग देंगे, किया था जो, लिखो क्रिएट केयर मॉडल, इसे कॉपी करो, यहाँ पर पेस्ट करो। लेकिन यहाँ पर जो ट्रेनिंग देंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, एक्सट्रेन और उसको SC, और यहाँ पर जो MS लिखा है क्या है, SC। इसको चेंज करो और इसको चेंज करो, देन डन करो। आ गया है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है एक्सट्रेन और उसको SC, एक्सट्रेस SC। ट्रेनिंग दिया, इससे टेस्टिंग किया, तो मुझे वैल्यू मिला। अब क्या फाइंड करना है, एक्यूरेसी। लिखो, मनुआ। हो गया, वाइब्रेट KNN आ गया। एक्यूरेसी फाइंड करो, एक्यूरेसी कैसे फाइंड करेंगे, जैसे किया था आप लोगों ने, सब काम कॉपी। हाँ, हाँ, तो बात तो सेम है, तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि कौन सा बेहतर है कौन सा। वाई टेस्ट, वाइब्रेट KNN कितना है, 2 2 वहां पर कितना आया था, हाँ 7.87। तो यहाँ पर मिन मैक्स कलर का परफॉर्मेंस अच्छा अच्छा है नहीं, ठीक है। ऐसे ऐसे आप बोल नहीं सकते कि मिन मैक्स से ज्यादा अच्छा है कि स्टार कलर, ओके। हाँ, तो कहाँ पर ज्यादा आता है कम आता है, नॉर्मली न्यूरल नेटवर्क में हम मिन मैक्स कलर यूज करते हैं, ठीक है। हो गया, असेसमेंट किया, फाइंड एक्यूरेसी, ठीक है।
करो। थोड़ा एक बार आप आराम से बैठ के फिर से प्रैक्टिस कर लेना, फिर आगे जाकर ये यूज होगा, ठीक है। हो गया, ये भी कॉपी पेस्ट करना है और क्या। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसके बाद क्या करना है। नाउ प्रेडिक्ट फॉर न्यू पर्सन जो दिया है, कॉपी करो, इसको पेस्ट करो। ये क्या देखेंगे, डाटा अंडरस्कोर क्या, SC। आपका स्टैंडर्ड का नाम क्या था, मतलब SC, डाटा अंडरस्कोर SC देखो। ये भी वन बता रहा है, ये भी वो क्या बता रहा है, हाँ उसको डायबिटीज है। डू इट। लेकिन अब हम देखेंगे कि एक्चुअली जो मैंने बोला था, इसका मीन वैल्यू होता है कितना, एवरेज होता है, एवरेज कितना होता है, 0। प्रोसेसर प्रोसेसर तक कुछ 12 बस लो, तो बस कर ठीक है, बस बस कर लो, है ना। तो आप इसका मीन वैल्यू कितना होगा, 0 होगा, और अरे जो कुल 12 बसता है डिस्टेंस बस। मीन वैल्यू कितना होगा, 0 होगा, और स्टैंडर्ड जो स्टैंडर्ड डिस्टेंस कितना होगा, 1 होगा। देखते हैं कैसे होता है। तो उसको डाटा फ्रेम में कन्वर्ट करो, जो आपने किया था यहाँ पर, ये वाला कन्वर्ट एक्सटेंड टू डाटा फ्रेम करो, कॉपी करो, तो यहाँ पर पेस्ट करो। और एक्सटेंड इमेज की जगह क्या लिखना है, SC। लिखना है तो लेट्स से DF4, सॉरी DF4 रन करो। आ गया है। तो हर कलम में आप देख रहे हो कुछ पॉजिटिव है कुछ नेगेटिव है, नहीं सिंपली चेंज किया गया इसी को। अब अगर इसको डिस्क्राइब करेंगे तो बता देगा कि किस तरह से स्केल हुआ है। मिन मैक्स स्केलर में हर एक वैल्यू 0 से 1 के बीच में होता था, तो यहाँ पर ऐसा नहीं है, ठीक है। हो गया। अब लिख रहा हूँ DF4 डॉट डिस्क्राइब करो। हाँ क्या है, हाँ इसका मीन कितना है, देखो एक कितना है ये पता नहीं चल रहा है ठीक से, स्टैंडर्ड कितना है। एक काम करो, राउंड ऑफ कर लो, राउंड ऑफ कर लो। डॉट क्या, राउंड मतलब, हाँ बताओ मीन कितना है हर एक कलम का, और स्टैंडर्ड कितना है हर एक कलम का, हाँ। तो इस तरह स्केल हुआ है कि जैसे हर एक कलम का एवरेज वैल्यू क्या होगा, 0, और स्टैंडर्ड इसमें होगा 1। लेकिन मिन मैक्स स्केल में क्या होता था, मिनिमम वैल्यू होता था 1, मैक्स वैल्यू होता था 1, सॉरी मिनिमम वैल्यू 0, मैक्स वैल्यू 1। यहाँ पर डिफरेंट, क्लियर। तो ये ऐसा हम बोल नहीं सकते कि स्टैंडर्ड स्केलर इज बेटर देन मिनिमम स्केलर और लाइक दैट। तो ये डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। ओके, तो आप अप्लाई करके देखना किसमें बेटर आ रहा है। ओके, तो ये अपने स्केलिंग हमने अप्लाई कर दिया है, तो आप लोग इसको हाँ इसको बैठ के आराम से, जैसे कि हमारा, हाँ ठीक है, हो सकता है किसी वैल्यू के लिए क्या हमारा जो रैंडम स्टेट और के वैल्यू डिफरेंट होगा, हो सकता है परफॉर्मेंस में चेंजेस होगा, ठीक है। तो लेकिन हमारा इस दोनों केस में रैंडम स्टेट मतलब मिन मैक्स स्केलिंग हो या स्टैंडर्ड स्केलिंग हो, रैंडम स्टेट और आपका जो ये था क्या, के वैल्यू सेम था, रैंडम स्टेट टाइप था, के वैल्यू था, तो इसी के हिसाब से आप दोनों मतलब दोनों के सेम वैल्यू रखा है। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड नॉर्मलाइजेशन का आंसर बेहतर आता है थोड़ा, नहीं। हाँ, तो आप लोग इसको थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना एक बार, फिर से खुद से करोगे तो बेहतर होगा एक बार, ठीक है। मतलब ये हो जाएगा। लेकिन कहाँ पर यूज करना है इसको, स्केलिंग कहाँ पर यूज करेंगे, कौन सा एल्गोरिथम, डिस्टेंस बेस्ड और ग्रेडियंट बेस्ड और स्लोप बेस्ड। लेकिन कहाँ पर यूज नहीं करना है, ट्री बेस्ड और डिसीजन बेस्ड। ट्री बेस्ड और डिसीजन बेस्ड में यूज नहीं करना है, क्योंकि यूज करके फायदा नहीं है, ठीक है। अननेसेसरी कैलकुलेशन होगा, कुछ रिजल्ट अच्छा नहीं है, कुछ चेंजेस नहीं होगा। यहाँ पर हमने देखा जब स्केलिंग नहीं किया था तो एक्यूरेसी कितना आया था, 73। तो यहाँ पर बढ़ा या नहीं बढ़ा। तो इसका थोड़ा आप इसको बैठ के एक बार फिर से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।